नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। महिला दिवस तक महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपए। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अंतिम रैली में आप सरकार पर शब्दों का प्रहार करने के साथ ही संकल्प पत्र में किए गए वादों को मोदी की गारंटी बताकर उसे पूरा करने का विश्वास दिया। 8 फरवरी को भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक खाते में विश्व महिला दिवस तक 2500 रुपए भेजने की घोषणा की। वाल्मीकि समाज व दलित पंचायत के सदस्यों ने आपकी चुनाव प्रचार वैन पर किया हमला। वाल्मीकि समाज और दलित पंचायत के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वहां से गुजर रही आपकी चुनाव प्रचार वैन पर भी हमला किया। मामले को लेकर आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी गुंडागर्दी दिल्ली में नहीं चलेगी। भाजपा को उसके कुकर्मों के लिए बुलाया जाना चाहिए। अस्पतालों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। एम्स का भी बजट बढ़ा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने बजट में राजधानी के अस्पतालों के लिए खजाना खोल दिया है। दिल्ली में केंद्र सरकार के 5 प्रमुख अस्पताल हैं। इनमें राम मनोहर लोहिया को छोड़कर बाकी सभी अस्पतालों के बजट में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने दिल्ली एम्स का बजट 677 करोड़ रुपए बढ़ाया है, जिसके बाद इतिहास में पहली बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का बजट 5000 करोड़ के पार पहुंच गया है। अमित शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर आप चलाएगी हैशटैग। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर रहे। केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अमित शाह के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। इसके अलावा केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर खास तरह का हैशटैग भी चलाएगी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अमित शाह के कहने पर पुलिस भाजपा के गुंडों को पूरा संरक्षण दे रही है। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ 2 दिन कराएगा बारिश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब मौसम बदल रहा है। तापमान में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों से ठंड विदा होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आएगा। इसकी वजह से आज और कल अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। चुनाव आयोग कभी जागता ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कुंभकर्ण से कर डाली तुलना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग की तुलना कुंभकर्ण से कर दी है। उन्होंने रामायण का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर सोए रहने का आरोप लगाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है। अब इसी मामले को लेकर केजरीवाल ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, रामायण में लिखा है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और फिर 6 महीने जागता था। चुनाव आयोग तो शायद जागता ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुई कई हमलों का जिक्र किया है। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने कई मांगे रखी हैं। दिल्ली पुलिस ने दबोचा मकोड़ा गिरोह का गुर्गा, 2 पिस्टल और 125 कारतूस जब्त। दिल्ली पुलिस ने सुंदर भाटी गिरोह के एक सदस्य को पूर्वी दिल्ली से गिरफ्तार किया। इस गिरोह को मकोड़ा गिरोह के नाम से भी जाना जाता है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि आरोपी के पास से 2 स्वचालित पिस्तौल और 125 कारतूस जब्त किए गए। इनमें AK-47 हथियार भी इस्तेमाल की जाने वाली मैगजीन भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी अमरीश भाटी को गिरोह के एक पूर्व सदस्य से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 28 जनवरी को गाजीपुर मंडी में एक 5 सितारा होटल के पास से गिरफ्तार किया। भारत के वर्ल्ड कप जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। भारतीय महिला टीम द्वारा अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम ने लिखा, हमें अपनी नारी शक्ति पर बहुत गर्व है। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम को बधाई। यह जीत हमारी शानदार टीम वर्क के साथ साथ दृढ़ संकल्प और धैर्य का परिणाम है। यह जीत आने वाले दिनों में कई एथलीटों को प्रेरित करेगा। बहरहाल भारतीय टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। केजरीवाल के आरोपों पर पीएम मोदी की 2 टोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो सारी झुग्गियां तोड़ देगी। पीएम मोदी ने कहा है कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी और ना ही कोई योजना बंद होगी। पीएम मोदी ने कहा, आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटे। जनहित की जो योजनाएं चली आ रही हैं किसी को बंद नहीं किया जाएगा। अभिषेक भारत के लिए सर्वोच्च T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपने तूफानी पारी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को हैरान कर दिया। अभिषेक ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर तूफानी पारी खेली और रिकॉर्ड्स की छड़ी लगा दी। अभिषेक ने 54 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 135 रन बनाए, जिसकी मदद से भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 247 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।
महाकुंभ भगदड़ से बड़ा झटका, 25% लोगों ने कैंसिल की बुकिंग। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। भगदड़ के बाद महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के मन में उठ रहे सवालों के बीच पर्यटकों ने अपनी यात्रा को टाल दिया है, जिसका असर यहां के होटल, रेस्टोरेंट समेत तमाम टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों में प्रयागराज में 25% श्रद्धालुओं ने होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है। दिल्ली में सील बंद 13,000 दुकानें, 6 महीने में खोलेगी बीजेपी। अमित शाह का बड़ा चुनावी वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और अवैध प्रवासियों को शरण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में आपके खिलाफ बड़ी लहर है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही दिल्ली में सील और बंद करीब 13,000 दुकानें खोली जाएंगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली की आप सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच चुका है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई मंत्री और नेता दिल्ली के चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतर चुके हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। जयशंकर ने कहा कि विदेशी नेताओं से मिलने पर उन्हें शर्मिंदगी होती है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। गाजियाबाद में बम के जैसे फटे 60 गैस सिलेंडर, धमाकों से दहला पूरा इलाका। गाजियाबाद के भोजपुरा में तड़के 4:15 बजे एलपीजी सिलेंडरों से भरे एक ट्रक में आग लग गई। इसके बाद सिलेंडर एक एक कर बम की तरफ फटने लगे, जो पास के मकानों और दुकानों पर जा गिरे। हादसे में एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कुछ वाहन चपेट में आकर जल गए। मुश्किल में बाबा रामदेव, केरल की अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें फिर एक बार बढ़ गई हैं। केरल की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। रामदेव के अलावा पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ वारंट जारी किया है। पलक्कड़ जिले की कोर्ट दोनों के ही खिलाफ ये वारंट उनकी गैर हाजिरी के कारण जारी किया है। आपको बता दें कि वे केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दिव्य फार्मेसी के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मामले में पेश नहीं हुए थे। भारत ने फिर की बांग्लादेश की मदद, 16,000 टन चावल की दूसरी खेप भेजी ढाका। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच भले रिश्तों में तल्खी आ गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच व्यापार जारी है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत ने पड़ोसी देश को 16,400 टन चावल पानी के रास्ते भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भारत द्वारा भेजी गई चावल की दूसरी खेप है, जो मोंगला बंदरगाह पर पहुंच गई। 5 मर्डर का आरोपी इंटरनेशनल गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग अरेस्ट है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को गिरफ्तार किया है। जोगिंदर को फिलीपींस से भारत डिपोर्ट किया गया है। वह काफी लंबे समय से विदेश में बैठकर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। जोगिंदर एक कुख्यात गैंगस्टर है। वह 15 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। उसके ऊपर 5 मर्डर का भी आरोप है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को मुंबई में 150 रनों से हराया। सीरीज पर कब्जा, अभिषेक ने बरपाया कहर। भारत ने सीरीज के 5वें मैच में इंग्लैंड को 150 रन से हरा दिया है। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 248 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 97 रन पर ऑल आउट हो गई। अभिषेक शर्मा ने पहले बैटिंग से 135 रन बनाए। इसके बाद गेंद से भी कमाल दिखाते हुए 2 विकेट झटके। इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज भारत ने 4-1 से अपने नाम कर लिया। सेना में और ज्यादा हैवी ड्यूटी ड्रोन को शामिल करने का प्लान। भारतीय सेना अपनी ड्रोन क्षमता को बढ़ाने की तैयारी में। इसके लिए खास तौर से ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रेकी और सटीक हमलों के लिए ज्यादातर ताकतवर ड्रोन शामिल करेगी। रूस की यूक्रेन और आर्मेनिया, अजरबैजान की लड़ाई ने मॉडर्न जंग में ड्रोन की अहमियत को दर्शाया है। सेना अब 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज, 30,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई और 24 घंटे से अधिक उड़ान भरने वाले ड्रोन चाहती है। इसके लिए स्वदेशी विकास और विदेशी सहयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। राघव चड्ढा ने मीका सिंह के साथ गाना गाया। दिल्ली चुनाव प्रचार में दिखा अनोखा अंदाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी दौर में चुनाव प्रचार पहुंच चुका है। सभी पार्टियों ने अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार अभियान में उतार दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिजी चुनाव प्रचार के बीच राघव चड्ढा मशहूर पंजाबी सिंगर मीका सिंह के साथ गाने गुनगुनाते दिखे। राघव दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा में चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बजट में भारत ने बांग्लादेश को दिए 120 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025-26 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। इसमें भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश से चल रहे विवाद के बीच नई दिल्ली से ढाका के लिए 120 करोड़ का बजट दिया है। हालांकि रकम में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी न करके भारत ने मोहम्मद यूनुस सरकार को सख्त संदेश दे दिया है। बैठे बैठे मिलेंगे पैसे, सरकार लाई नई स्कीम।
भारत सरकार ने मजदूर वर्ग के लोगों को पेंशन स्कीम योजना की सौगात दी है। स्कीम के तहत प्रत्येक मजदूर को 60 की उम्र के बाद 3,000 की पेंशन दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को ई श्रम योजना के तहत अप्लाई करना होगा। पेंशन का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपना ऑनलाइन ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। पेंशन के अलावा इसमें कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। ट्रंप द्वारा 10% टैरिफ लगाए जाने पर भड़का चीन। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाने के फैसले की निंदा की। उन्होंने इसका विरोध करते हुए अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। चीन ने बताया कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ोतरी विश्व व्यापक संगठन के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसके खिलाफ चीन WTO में मुकदमा दायर करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम घरेलू स्तर पर अमेरिका की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है और इससे किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होने वाला है। पीएम मोदी बोले, जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवान इंजीनियर, डॉक्टर बने, इसके लिए कदम उठाए गए हैं। 1000 से ज्यादा सीटें बढ़ाई गई हैं। हमारे युवाओं को खेलने का अवसर मिले। खेल का बजट बढ़ाकर 4000 करोड़ से ज्यादा कर दिया गया है। खेल के नाम पर आपदा और कांग्रेस ने दिल्ली को धोखा दिया है। आपदा ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर जो खेल किया है वो दिल्ली का नौजवान जानता है। आज का नौजवान भाजपा के साथ है। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।